नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ रक्षा पर। आज के एनालिसिस में ना हम यहां पे समझने वाले हैं नेक्स्ट वीक के लिए वो कौन से स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स होंगे जो हमें नेक्स्ट वीक में एक मोमेंटम दे सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं, आ जाते हैं चार्ट पे और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैसे हम यहाँ पे प्लानिंग करते हैं। देखो यहाँ पे जो अभी आप देख रहे होंगे कि प्रीवियस जो अगर आप एनालिसिस देख रहे थे, अगर आप पहले से हमारे चैनल पर बने होंगे तो आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे हम वीकली व्यू देखते थे। तो वीकली व्यू में हो क्या रहा था कि यहाँ पे वीकली व्यू में एक लंबा व्यू लेके चल रहे थे। लंबा व्यू मतलब यहाँ पे होता था 2 वीक्स का, ठीक है, या 3 वीक्स हमारा ये व्यू रहता था, लेकिन लोगों को ये तो थोड़ा सा टाइम जो है वो थोड़ा सा लंबा लगता था। तो इसलिए अभी हमने क्या किया कि यहाँ पे हम जो अपनी एनालिसिस कर रहे हैं वो डेली कैंडल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। और जब डेली कैंडल के अकॉर्डिंग जब हम कोई कामकाज करते हैं तो यहाँ पे जो हमारी स्विंग ट्रेडिंग या जो भी हमारी ट्रेडिंग का व्यू होता है वो नेक्स्ट वीक या मैक्सिमम 2 वीक्स तक में जो होता है हमारी प्लानिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने थोड़ा सा जो है टाइम फ्रेम को चेंज किया, तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है कि यहाँ पे लोगों का एक व्यू रहता है। व्यू क्या रहता है कि ये स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे होता है, कैसे स्टॉक्स लेके आते हैं। तो भाई ये ऑल अबाउट एक एक्सपीरियंस के बाद में आता है। ऐसा नहीं कि आप सभी लोगों को एक दिन में आ जाएगा, एक दिन में कोई भी काम नहीं होता। ठीक है, आप किसी भी काम को या किसी भी चीज़ को आप कंसिस्टेंसी में रेगुलर करेंगे और लर्निंग एटीट्यूड के साथ में काम करेंगे ना, तो वहाँ को आपको डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आप अपनी लाइफ में डेली कुछ ना कुछ एड ऑन करेंगे। ठीक है, तो मेरा सिंपल ये बोलने का क्या मतलब है कि आप जब भी कोई वीडियो देखो तो आप वहाँ पे लेवल्स मत देखो, आप वहाँ पे प्रॉफिट मत देखो। द फोकस इज ओनली फॉर द लर्निंग। ठीक है, क्योंकि जब आप लर्निंग एटीट्यूड के साथ में यहाँ पे कोई वीडियो या फिर कोई लर्निंग क्लिप्स देखते हो ना, तो वहाँ पे आपका व्यू क्या होता है, आपका सेंटीमेंट या सिनेरियो क्या होता है कि आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखना है। ठीक है, तो अगर आप वहाँ पे कुछ ड्रॉबैक भी होगा आपके साथ में, तो आप वहाँ से भी कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करोगे, क्योंकि जब भी आप कोई सीखने की कोशिश करोगे ना तो आपको वहाँ से कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता रहेगा। ठीक है, तो जो भी अभी आप एनालिसिस देख रहे हो, सबसे पहले आपका यहाँ पे जो एटीट्यूड होना चाहिए ना वो लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से ये बोल रहा हूँ कि आप एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ में आइए और मार्केट को सीखिए, अगर आप मार्केट में काम करना चाहते हैं तो। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यार, आज का जो हमारा स्टॉक है बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, मतलब लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस स्टॉक में क्या हो रहा है, क्यों इसको पिक किया है, क्यों मैं इसको नेक्स्ट वीक में अपने स्विंग ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में लेके जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो यार, ये जो स्टॉक्स है ना, यहाँ पे आने के बाद में एक यहाँ पे ऑपरेटर यहाँ पे एंट्री हुआ है। अच्छा, कोई ऑपरेटर एंट्री होता है तो कैसे समझ में आता है? सिंपल, अगर आप देखोगे ना तो वो एक कैंडल जो रहेगी ना, वो कैंडल सबसे डिफरेंट आपको अलग ही नज़र आ जाएगी कि यहाँ पे कोई ना कोई बड़ा गेम हो रहा है। ठीक है, कैसे नज़र आती? आप देखोगे प्रीवियस कैंडल्स के कंपेरिजन में ना वो कैंडल्स जो है लॉन्ग होगी, ठीक है, या बिग कैंडल होगी। आप कहीं भी जाओगे तो आपको ये चीज़ समझ में, कहीं जाओगे मतलब किसी भी चार्ट को देखोगे ना तो ये बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, तो आप जब भी देखोगे तो यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई ऑपरेटर की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, और मार्केट अगर आप देखोगे ना तो कंटिन्यू आप देखोगे तो इस तरीके से लोअर लोज हायर हाइज बनाते हुए मार्केट जो है अप ट्रेंड में जा रहा था। और यहाँ पर ये जो सिनेरियो है, यहाँ पर आके मार्केट ने एक हॉल्ट किया है, या मैं लोगों की मार्केट ने अपने आप को पॉज किया है, तैयारी कर रहा है अगेन फिर से ब्रेकआउट करने की। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझोगे कि यहाँ पे देखो कि जितनी भी ग्रीन कैंडल हैं, ग्रीन कैंडल्स आपको यहाँ पे एक डिफरेंट साइज में दिख रही होंगी एज़ कम्पेयर टू रेड। वो डिफरेंट साइज़ क्या है, यहाँ पर रेड कैंडल्स छोटी नज़र आ रही हैं और आपको ग्रीन कैंडल बड़ी नज़र आ रही हैं। ये भी एक इंडिकेशन होता है मार्केट में अपसाइड जाने का। अगर रेड कैंडल बड़ी है एज़ कम्पेयर टू ग्रीन कैंडल तो मतलब मार्केट में वहाँ कहीं ना कहीं कोई गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, चल, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। जब आप कोई टेक्निकल एनालिसिस सीखोगे या ऑलरेडी सीख चुके होगे तो आपको ये सब कुछ पता होगा, लेकिन वो ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए जो मार्केट में नए हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये उन लोगों के लिए है। तो बेसिकली एक ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें लाइफ में बड़े एडवांस देती हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आप देखो तो ये जो रेंज है, ये रेंज अभी जो है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक में ये रेंज शिफ्ट हो सकती है। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा हम प्रीवियस हिस्ट्री देखें तो प्रीवियस हिस्ट्री भी हमें क्या बोलते हैं कि ये एक डायनेमिक सपोर्ट लाइन है, जिसको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अगर आप देखोगे तो काफ़ी यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद आप देखोगे तो कंटिन्यू इसी
सपोर्ट पे आके मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है और जैसे ही इस लाइन पे आके सपोर्ट लेता है मार्केट, अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अप साइड में रिवर्स हो जाता है। और अगर करंट सिनेरियो की भी हम बात करें तो देखो इसी सपोर्ट लाइन पे आके मार्केट जो है अप साइड में निकलने के लिए तैयारी कर रहा है। ठीक है, कौन सा लेवल होगा हम यहाँ पे इसमें एंट्री बना सकते हैं पर्टिकुलर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ में। सो आप यहाँ पे थोड़ा सा देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि अभी जो हाई बना दिया है 772 का, ठीक है, तो यहाँ पे 772 हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो सिंपल है, हम यहाँ पे इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं, मेरा सिंपल व्यू जो रहता है, अगर आप स्विंग शॉर्ट टर्म स्विंग में देखोगे तो 5% to 10% का भी अगर रिटर्न मिलता है तो इट इज़ गुड। इससे ज़्यादा की कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, अगर 1 वीक में या 2 वीक्स में 5 से 10% मिल जाता है, बहुत अच्छे रिटर्न है। ठीक है, तो सिंपल यही रहता है और बहुत ज़्यादा हम लेंदी नहीं करते, चीज़ों को सिंपल रखते ताकि शॉर्ट एंड स्वीट चीज़ें जल्दी अंडरस्टैंड हो जाएं। ठीक है, तो पहला स्टॉक हमारा जो आज का पिक है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है। ये आपको समझ में आ गया होगा क्यों इस स्टॉक को लेके आए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट पिक है वो नेक्स्ट पिक कौन सा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पिक की अगर हम बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट पिक है यहाँ पे लास्ट वीक के लिए, तो दूसरा है हमारा हिंदुस्तान कॉपर। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर अगर आप देखोगे ना तो ऑलरेडी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो स्टॉक है बहुत जल्दी फायर कर सकता है। ठीक है, और मैक्सिमम चांसेस है कि ये अपसाइड में ही जाने के चांसेस है। अब हिंदुस्तान कॉपर का भी आप देखोगे तो ये डेली टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बड़ी आसानी से एनालाइज हो रही होंगी कि यहाँ पे देखो ये एक डायनेमिक सपोर्ट लाइन है। मार्केट जब भी इस डायनेमिक सपोर्ट लाइन पे आ रहा है तो आप देखोगे तो मार्केट में एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अपसाइड में ये एक डायनेमिक रेजिस्टेंस लाइन है जहाँ पे मार्केट बार बार आके रिस्पेक्ट कर रहा है इस रेजिस्टेंस लाइन को। ठीक है, क्या हो सकता है अगर आप सिनेरियो करंट सिनेरियो देखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है इसका प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है और ये एक रेजिस्टेंस डायनेमिक रेजिस्टेंस लाइन है। इस डायनेमिक रेजिस्टेंस लाइन के आसपास भी जो मार्केट जो है वो स्टैंड कर रहा है। ठीक है, क्या हो सकता है सिंपल समझते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये एक डायनेमिक सपोर्ट लाइन है जहाँ से मार्केट रिवर्सल ले रहा है, अपसाइड में जा रहा है। ठीक, डायनेमिक रेजिस्टेंस लाइन पे आके ऑलरेडी मार्केट ने टच कर चुका है और अगर प्रीवियस स्विंग हाई भी ब्रेक कर देता ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 कंफर्मेशन मिल जाएगी मार्केट को अपसाइड में जाने के लिए। ठीक है, तो जो प्रीवियस स्विंग हाई है हमारा ये नियर अबाउट 335 के आसपास हमारा ये लेवल निकल के आ रहा है। तो 335 का लेवल अगर अपसाइड में हिंदुस्तान कॉपर ब्रेक करता है तो हम इसको अपने स्विंग ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और सेम वही हमारे यहाँ पे जो व्यू रहेगा 5 से 10%, इट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, अगर किसी को ट्रायल करना है या किसी को लॉन्ग टर्म में भी लेके जाना है तो सारे स्टॉक्स यहाँ पे आप चाहे जो हमने प्रीवियस देखा भी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वो ले लो या फिर हिंदुस्तान कॉपर ले लो, इनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं ये, आप इनको अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं। बट आप थोड़ा सा इन चीज़ों को समझ लीजिए क्योंकि अगर आपका व्यू स्विंग ट्रेडिंग में तो स्विंग ही रहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो में ऐड करने मतलब आपका जो विजन है वो फिक्स होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बाद में चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार एंट्री करने के बाद में अभी ये नहीं बोल सकते ना कि मुझे मुंबई जाना था तो मैं दिल्ली जा सकता हूँ क्या। तो जो आपका विजन है ना वो फिक्स होना चाहिए, राइट। चलो तो अभी बात कर लेते हैं हमारा इस वीक का तीसरा स्टॉक कौन सा होगा। तो तीसरे स्टॉक की बात करें तो तीसरा स्टॉक है हमारा डीएलएफ। ठीक है, तो डीएलएफ में अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी टाइम से ये जो स्टॉक है अगर आप देखोगे तो एक रेंज के अंदर ट्रैवल कर रहा है और वो रेंज कौन सी है। अगर अपसाइड में रेंज की बात करें तो 880 और डाउन साइड की रेंज की बात करें तो 808। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझो कि ये जो देखो डाउन साइड में कितने बार मार्केट ने यहाँ पे जो है वो सपोर्ट लिया है। ठीक है, और इस सपोर्ट से मार्केट जब भी आता है 808 के आसपास आप देखो मार्केट अप साइड में जो है निकलता है। ठीक है, कभी भी मार्केट 808 के आसपास आ रहा है अगर आप देखो तो मार्केट अप साइड में जा रहा है, मतलब इस लेवल को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है डीएलएफ। ठीक है, और अप साइड की अगर बात करें तो अप साइड में आप देखो बहुत क्लियर यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अप साइड में मार्केट जब भी 880 के आसपास आ रहा है मार्केट में अगर आप देखोगे तो एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओके, अगेन अगर आप देखोगे तो मार्केट कहाँ पे स्टैंड कर रहा है 880 के आसपास ही मार्केट मतलब डीएलएफ जो है वो स्टैंड कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है या मेरा ऐसा गट फील हो रहा है कि 880 अगर ये स्ट्रांगली ब्रेकआउट दे देता है इस लेवल को, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत अच्छे प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो लॉजिक समझ में आ गया होगा कि इस स्टॉक को क्यों लेके आए हैं, क्यों ये नेक्स्ट वीक के लिए हम अपने पोर्टफोलियो स्विंग ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, चलो
बात कर लेते हैं कि लास्ट स्टॉक जो हमारा बोनस स्टॉक रहता है वो कौन सा स्टॉक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोनस स्टॉक है आप देख रहे होगे यहाँ पे ऑलरेडी HFCL है। ठीक है, तो यहाँ पे HFCL आप देखो कंटिन्यू ये जो स्टॉक है आपको कहीं भी इसमें फॉल देखने को नहीं मिलेगा। इवन अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री भी देखेंगे इसकी, इसको थोड़ा सा हम और वीकली व्यू में भी अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक आपको कंटिन्यू मार्केट में आपको एक अप ट्रेंड में ही दिखाई दे रहा है। कहीं पे भी इस स्टॉक में कोई डाउनफॉल देखने को नहीं मिल रहा है आफ्टर कोविड। ठीक है, कोविड के भी टाइम पे ऐसा नहीं कि इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा कोई फॉल आया है। अगर आप देखोगे तो कोविड के टाइम पे भी ये एक फॉल आया था, उसके बाद मार्केट ने या HFCL ने अगर आप देखोगे तो जो अपनी जर्नी स्टार्ट की है कहीं पर भी कोई फॉल नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, कंटिन्यू मार्केट जो है हायर हाइज बनाते हुए निकल गया। ठीक है, और यहाँ पे ये एक एरिया था जहाँ पे आके HFCL ने हॉल्ट किया था। अगर आप ये सेम सिनेरियो देखोगे तो अभी हमने DLF में देखा, DLF में भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो था और DLF भी कि जैसे ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे HFCL, लेकिन HFCL ने अपना ये जो बेस बनाया था या जो ये जो अपना एरिया था इसको शिफ्ट कर चुका, लेकिन DLF अभी इसी फेस में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, ओके, तो HFCL अगर आप देख पा रहे होगे तो आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड में। अगर आज का वीकली व्यू भी आप देखोगे तो वीकली व्यू में आपको क्या समझ में आ रहा है। अगर आप करंट सिनेरियो देखोगे तो करंट सिनेरियो में सारे ही देखो ग्रीन कैंडल्स या जो भी एक कैंडल आप देख रहे हो ये 1 वीक की कैंडल है। अभी आप इसमें देखो ये जो जितनी भी ग्रीन कैंडल्स हैं, ठीक है, ये क्या ग्रीन कैंडल्स आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि एज कम्पेयर टू रेड कैंडल सारी कैंडल्स लार्ज कैंडल्स हैं। ठीक है, विच इज शोइंग दैट कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक अप ट्रेंड है। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये सिंपल देखोगे तो यहाँ पर चार्ट का जो व्यू है या जो चार्ट पैटर्न है वो भी हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट या HFCL जो है वो अप ट्रेंड में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में आते हैं और चीज़ों को समझते हैं। ये देखो डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक डायनेमिक सपोर्ट लाइन है, उस डायनेमिक सपोर्ट लाइन को HFCL बहुत स्ट्रांगली या बहुत ब्यूटीफुल तरीके से फॉलो कर रहा है। आप देखो यहाँ पे, ठीक है, तो HFCL क्या हो रहा है कि जब भी इस डायनेमिक सपोर्ट लाइन पे आ रहा है कहीं ना कहीं मार्केट में एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस भी देखा और अभी करंट सिनेरियो में आप देखोगे तो HFCL ये एक सपोर्ट लाइन है। ठीक है, 144। ठीक है, तो 144 पे आके मार्केट देखो काफ़ी टाइम यहाँ पे होल्ड कर रहा, लेकिन 144 के नीचे जाके कहीं पे भी आपको क्लोजिंग नहीं देखने को मिल रही है। 144 के पास जब भी मार्केट आ रहा है तो मार्केट में एक अपसाइड में हमें रिवर्सल देखने को मिलता है। करंट सिनेरियो में भी देखोगे तो लगभग सेम लेवल के आसपास से आके मार्केट में अपसाइड में निकलने की प्लानिंग कर रहा है। प्रीवियस जो हाई है अभी ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है और कहीं ना कहीं यहाँ पे न्यू हाइज बनाने की प्लानिंग कर रहा है HFCL। ठीक है, तो 162 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इसके ऊपर निकलता है HFCL तो सिंपल हम यहाँ पे HFCL को लॉन्ग करके चल सकते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। चूँकि एक स्मॉल कैप स्टॉक है तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। ठीक है, वैसे स्टॉक का जो फंडामेंटल है वो ठीक ठाक है। बाकी इसके बाद अगर आप टेक्निकल व्यू देखोगे तो टेक्निकल व्यू तो बहुत बढ़िया है। करंट सिनेरियो में स्टॉक एकदम जो है हायर हाइज बनाते हुए जो है ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 162 अपनी एक आई बना के रखिए। अगर इसके ऊपर निकलता है तो इस स्टॉक पे हम अपनी एंट्री बना सकते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आप सभी लोगों को ये चारों स्टॉक्स का व्यू समझ में आ रहा होगा कि क्यों इस स्टॉक्स को हम नेक्स्ट वीक के लिए कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस तरीके की एनालिसिस रेगुलर बेसिस पर चाहते हो तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अगर पसंद आया ना तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना, ताकि यहाँ पे यूट्यूब एल्गोरिथम इस चीज़ को समझ पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यूट्यूब सारे इन एनालिसिस वीडियोस को प्रमोट करे। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।